हेलो गाइस, मैं अबरार अहमद, एकेडमिक हेड आरसीआई। सर, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्टली सोल्ड। आज हम लोग करेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंटेंसी के चैप्टर में कि हम लोग पार्टली सोल्ड डेप्रिसिएशन में कैसे ट्रीट करते हैं। तो बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। पूरा अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं इसको, पार्टली सोल्ड को, क्योंकि थोड़ा सा इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि पार्टली सोल्ड में कैसे क्या करें। तो आज पूरा क्लियर कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का थोड़ा बेसिक क्लासेस या बेसिक फॉर्मेट तुमको पता होना चाहिए इसके लिए, तो उसके बाद आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो पार्टली सोल्व शुरू करते हैं। क्वेश्चन रेडी है, फॉर्मेट भी बना लिया है, तो चलिए सर देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है डेप्रिसिएशन का पार्टली सोल्ड। तो डेप्रिसिएशन का पार्टली सोल्ड यहाँ कह रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था अकाउंटेंसी में, ये पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सर क्या क्या लिखा हुआ है सर देखते हैं, सब लोग फोकस से देखना और कॉपी पेन अच्छे से कैलकुलेटर लेके बैठना, मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो कभी कभी वीडियो को पॉज भी कर देना या फिर से रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फर्स्ट जनवरी 2015 a machinery was purchased for 50,000. On 1st July 2016, another machinery was purchased for rupees 40,000. Depreciation is charged at 10% per annum. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. सर स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात हो रहा है। बेसिकली इस चैप्टर में दो टाइप के मेथड होते हैं, सबको तो पता ही है ना। कौन से दो टाइप के मेथड होते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम, और दूसरा होता है डब्ल्यूडीवीएम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड को एक और चीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, राइट। और एक और चीज बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, राइट। और हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड को क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर ये सब नाम है, अगर स्ट्रेट लाइन बोले, फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड बोले या ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो मतलब स्ट्रेट लाइन अगर बोल दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कुछ याद आ रहा है क्या होता है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि इसका डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकलेगा और ये फिक्स रहता है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी, है ना। क्या नाम है इसका? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी नाम है। मतलब क्या? जब भी डेप्रिसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा? कॉस्ट पे निकलेगा, ठीक है। और हर साल डेप्रिसिएशन यहाँ चेंज नहीं होता है। वेराज डब्ल्यूडीवीएम में क्या होता था? डब्ल्यूडीवीएम में क्या होता था? डब्ल्यूडीवीएम में हम लोग हर साल के बैलेंस पे निकालते थे, है ना। जो भी साल का बैलेंस होता है उस पे निकालते थे डेप्रिसिएशन। ये था डब्ल्यूडीवीएम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन एसएलएम में क्या होता है? ये एसएलएम में होता है जितना कॉस्ट होता है उस पर निकालते हैं, और हर साल ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, क्योंकि बीडी पे नहीं निकाल रहे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस पे नहीं निकाल रहे हम लोग। तो चलिए ठीक है, तो एसएलएम बोल दिया है तो शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं। तो लिखा हुआ है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां तक तो सही है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 31st 12/17 1/4 ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1st Jan 2015, 1/4 of the machinery purchased on 1st Jan 2015 was sold for rupees 5,000। यहां पर तिगड़मबाजी हुआ ना, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, क्या बोल रहा है सर। देखो स्टार्ट क्या है, वो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ है। 1st Jan 2015 को एक मशीनरी परचेस किया 50,000 का, ठीक है। तो मतलब कि 1/1/5/15 को एक मशीनरी परचेस किया गया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये M1 हो जाएगा, मशीन 1, ठीक है। कितने का परचेस किया गया है सर? 50,000 का परचेस किया गया, 50,000 का परचेस किया गया है पहला मशीन, है ना। बस अभी दिमाग में ले लो, फॉर 1/1/15 को M1 परचेस किया गया 50,000 का। आगे क्या हुआ? 1/7/16 को एक और अनदर मशीनरी भी परचेज हुआ, कितने का? 40,000 का, ठीक है। एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद 1 जुलाई 16 को मशीन 2 परचेज हुआ। कितने का परचेज हुआ सर? वेरी इजी, कितने का परचेज हुआ? 40,000 का एक और मशीनरी परचेज हुआ, 40,000 का, ओके।
ठीक है, वेरी इजी सर। उसके बाद क्या हुआ, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 10% एसएलएम में, ठीक है, ये तो याद रहेगा। उसके बाद सर ये लाइन क्या लिखा हुआ है, ये लाइन on 31/12/17 1/4 of the machinery purchased on 1/1/15 was sold for rupees 5,000. What is this? बहुत इजी सर। 31/12/17 31/12/17 में फिर क्या हुआ, तो ये पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल हो गया ना, 31/12/17 है ना सर, ये थर्ड ईयर हुआ है ना, 15, 16, 17 लाइन से चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, तीसरे साल में 31/12/17 31/12/17 में जो 1/4 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1/1/15, ये जो मशीनरी था ना 50,000 का, ये 50,000 का ये बिका। कब बिका, 31/12/17 में, लेकिन पूरा नहीं बिका। 50,000 का मशीन था लेकिन ये पूरा नहीं बिका। तो कितना बिका, देखो कितना बिका, 1/4 बिका इसका, ठीक है। मतलब क्या, ये 50,000 का जो मशीन था, ठीक है, इसका 50,000 का जो मशीन था, इसका 1/4 बिका। तो 1/4 कितना होता है इसका, 12,500। समझ में आया। तो 50,000 का जब मशीन लिए थे, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते गए, पूरा 15 यूज हुआ, 16 यूज हुआ, 17 के आखिर में 50,000 में से पूरा नहीं बेचे 50,000 को, उसमें से कितना बेचे, सिर्फ 12,500 के वैल्यू के मशीन को बेचे हम लोग। समझ में आया। तो अब सिर्फ इतना ही बिका है। अब बाकी का हम लोग के पास है कि नहीं है, ये तो एसएलएम मेथड है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा सर 3750 है ना, 37,500, सॉरी 37,500 है ना, 37,500। तो इतना बचा, बाकी वो बचा हुआ है अभी भी, 12,500 का मशीन बिका, ठीक है। अब सर फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे समझने के लिए देखो, देखो एक और देखो, ये एक मशीन है ना, बोलो, ये चार्जर है सर, मेरा चार्जर है, ठीक है। तो ये एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन डिप्रिसिएशन क्या है तो थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन जो है 50,000 का है, कितने का है, 50,000 का। सर चार्जर 50,000 का, वन प्लस का क्या मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मशीन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये 50,000 का मशीन है, ये पूरा अडेप्टर भी केबल के साथ। अब ये जो 50,000 का है, इसमें से हम पूरा ये नहीं बेचे, ठीक है, हम इसमें से पूरा नहीं बेचे, हम कितने का बेचे, फॉर एग्जाम्पल इसमें से ये जो है ना अडेप्टर, ये था 37,500 का ये अडेप्टर, और ये केबल कितने का था, 12,500 का। तो दोनों में नहीं बेचे हम खरीदे थे दोनों अच्छे से, इसको यूज किए जम के 3 साल, और बेचे कितना, ये अपने पास रख लिए, ये खराब हो गया था, कट गया था अंदर से, बहुत ज्यादा यूज कर दिया, टेढ़ा बड़ा, तो इसको ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो इसको हम बेच दिए 12,500 के वैल्यू को। मेरे पास 37,500 37,500 का वैल्यू अभी भी मेरे पास है, ये बिका मेरे पास से। अब समझ में आया, इसको बोलते हैं पार्टली सोल्ड। फुल्ली सोल्ड होता तो ये पूरा बिक जाता, पार्टली सोल्ड हुआ क्या है, ये बिका है, कुछ पार्ट बिका है इसका, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 साल का शो करना है सर, 3 साल कैसे सर, कहां से, 15, 16, 17, ये 3 साल हो गया आराम से, है ना। तो बस 3 साल का हम लोग को शो करना है। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक फॉर्मेट तो पता होना चाहिए इसको करने के लिए, तभी ये समझ में आएगा। बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। तो हम लोग का क्या बेसिक फॉर्मेट है, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन इधर रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो इधर आता है, सेल इधर आता है, नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट जैसे हम लोग पुट करते हैं सर। आइए सबसे पहले 2015 है ना, 2015 लिखा। अब जब भी मशीन परचेस होता है, क्या जनरल एंट्री होता है मशीन परचेस का, मशीन परचेस करने का जनरल एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी आया पैसा गया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग Jan 1, पहला Jan 1 को देखा था ना, फर्स्ट Jan टू बैंक अकाउंट M1 परचेस किया गया, ठीक है। कितने का परचेस किया गया सर, 50,000 का परचेस किया गया। ओके सर, क्लियर एकदम, है ना, हम घुसा खोपड़ी में अच्छे से। तो 50,000 का मशीन परचेस किया गया, उस वक्त और कुछ हुआ नहीं, बस 15 में तो यही हुआ ना, एक परचेस किया गया मशीन, 16 में परचेस किया गया, 17 में काम करेंगे तो करेंगे। चलो, अब टू बैंक अकाउंट 50,000 दिखा दिया। अब 31 दिसंबर, एक साल बीत गया, है ना, Jan 1 यहां लिखा, यहां से एक साल बीता। अब इसका क्या करेंगे, इसको जम के यूज करें ना 50,000 को,
तो अब ये 50,000 का डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकलेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है, M1 का क्या निकलेगा, कितना निकलेगा सर? हाँ सर, अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? वेरी इजी, दो फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का यहाँ, लेकिन यहाँ तो रेट दिया हुआ है ना। और जब रेट दिया रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सबको मालूम है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने का एसेट है? 50,000 का है। अच्छा सर, ठीक है, इसमें रेट कितना लगा? 10% लगा। 10% सर रेट ही है डेप्रिसिएशन का, तो कितना हो जाएगा सर? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। अब इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, पहला साल क्लोज हो जाएगा। 50,000 यहाँ लिखेंगे सर, 50,000 यहाँ लिखेंगे। जो साइड छोटा होता है वहां पर बैलेंसिंग फिगर आता है, सबको पता है। तो 50,000 ये बड़ा माइनस करा, कितना हुआ? 45,000 माइनस सर क्या आ गया? ये जो 45,000 आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? बाय बैलेंस CD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CD? कैरेट डाउन, है ना। 50,000 यहाँ पर भी लिख देंगे टोटल में। तो पहला साल मुकम्मल, क्लियर हो गया सर। ठीक है ना, पहला साल हो गया 15। अब हम लोग 16-17 करना है, हमको थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, जगह ही नहीं बचेगा फिर। आओ अब 2016 करेंगे। ठीक है सर, 2016, वेरी इजी। अब 2015 में Jan 1 को मशीन खरीदा था, जिसका आखिरी, यहाँ पर भी वही बैलेंस होगा, जिसका आखिरी CD कितना आया सर? 45,000। मतलब हमको जम के यूज करे, 5,000 घटा वैल्यू, 45,000 उसका वैल्यू आ गया। अब इसका क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग में भी डालना पड़ेगा ना इसको। Jan 1 के ओपनिंग अकाउंट में क्या डालेंगे? टू बैलेंस BD। CDBD बनता है ना, कि जो 15 का क्लोजिंग होगा वो 16 का ओपनिंग होगा, है ना। अब जो है मशीन का वैल्यू घट के कितना हो गया था एक साल यूज करने के बाद? 45,000 रुपया, 45,000 M1 का दाम हो गया। तो ये कौन सा मशीन है? M1 का दाम हो गया 45,000 घट के एक साल के बाद। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ 2016 में? 2016 में एक और मशीन परचेस किया गया। कितने का परचेस किया गया सर? 2016 में एक और मशीन परचेस किया गया, लेकिन डेट कब है? 1 जुलाई को। ठीक है, अच्छा, कितने का परचेस किया? 40,000 का। बहुत इजी, डालेंगे सर। तो अब Jan 1 को ओपनिंग लिख दिया, तो अब जब भी परचेस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट परचेस। तो अब सर July 1, है ना, टू बैंक अकाउंट M2 परचेस हुआ सर, है ना। तो परचेस कितने का हुआ है सर? 40,000 का परचेस हुआ है। ठीक है सर, 40,000 यहां हम लोग पुट कर दिए। और कुछ हुआ? कुछ बिका हो? 2016 में नहीं बिका, कुछ भी हुआ नहीं, तो बस इसका डिप्रिसिएशन लिखा देंगे। हम लोग के पास 2015 में एक मशीन था 5,000 का, लेकिन 16 में हम लोग के पास कितना मशीन हो गया ईयर एंड में? एक 15 वाला है, और दूसरा अभी जो 16 में आया है वो है। तो दो मशीन है हम लोग के पास ईयर एंड में, तो दोनों का डिप्रिसिएशन आएगा ना, क्या आएगा? ठीक है, तो आइए सर, December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग यहां लिखेंगे सर। अब हम लोग के पास एक मशीन 15 में था, लेकिन यहां पर कितना हो गया? दो मशीन हो गया, दोनों का डेप्रिसिएशन आएगा। M1 M2 दोनों ही यूज करें ना हम लोग। अब M1 का डेप्रिसिएशन क्या आएगा सर? सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट पे ही निकालेंगे। अगर WDV होता तो इस पे निकलता, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, किस पे निकलेगा? हमेशा कॉस्ट पे निकलेगा, जिसमें खरीदा गया है मशीन। तो 50,000 का, यहां पर भी पूरा साल यूज हो रहा है सर, है ना। 10% मार देंगे सर, कितना आएगा? 5,000 ही आएगा, है ना। ठीक है, लेकिन दूसरा मशीन 40,000 का खरीदे, लेकिन कब खरीदे? July 1 को खरीदे दूसरा मशीन, है ना। तो अब July 1 से लेकर हम लोग इस्तेमाल करें इसको December 31 तक। ये मशीन 1 तो पूरा साल यूज हुआ था ना, 15 में भी और 16 में भी, लेकिन मशीन 2 July 1 में खरीदे, और इसका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो जुलाई से लेकर दिसंबर कितना महीना होता है? 6 महीना होता है, 6 मंथ्स। तो मशीन 2 को हम लोग 6 मंथ से सिर्फ यूज करें, तो उसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ। देखिए कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू 10% इंटू कितना? इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का ही लेंगे। 2016 में, 2016 में मशीन 2 सिर्फ 6 मंथ ही यूज हुआ, इसलिए 6 मंथ्स। कितना आएगा सर? 2,000 आएगा हम लोग के पास, है ना। बस हो गया, 16 में और कुछ हुआ नहीं, तो उसको भी बंद क्लोज कर देंगे। इसका आ रहा है सर कितना? 85,000 आ गया। ठीक है, और जब हम लोग इससे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा CD?
तो इसको हम लोग लेस कर दिए सर, यहाँ पर कितना है CD 78,000 सर CD आ जाएगा, ठीक है ना। 85,000 माइनस 7,000 सर 78,000 CD आ गया, ठीक है। तो अब 2015 भी हो गया, 2016 भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सर 2017 आखिरी साल, 3 साल बोला था ना, 3 इयर्स बनाना था, तो 15 भी हो गया, 16 भी हो गया। अब हम लोग करेंगे 17, यही है सबसे जबरदस्त, क्योंकि यहां पर निकलेगा कैलकुलेशंस और यहाँ पर बिक भी रहा है, पार्टली सोल्ड 17 ही में हुआ ना। तो अब सर ये सर पहले Jan 1 CD को BD तो पहले बना दे, जल्दी से बनाते हैं सर, टू बैलेंस BD सर, ठीक है ना। अब बैलेंस BD में कितना मशीन आएगा हम लोग के पास, यहाँ पर एक मशीन था तो एक ही आया था BD में, यहाँ अब कितना मशीन है हम लोग के पास, 2 मशीन है ना, तो दोनों का CD BD बनेगा। तो ये जो 78,000 है, एक सवाल करते हैं, ये जो 78,000 है ये कितने मशीन का वैल्यू उसमें है बताओ। 2 मशीन का वैल्यू है ना, ये 2 मशीन को ऐड किया, उसका डेप्रिसिएशन लेस किए, तो 78,000 में 2 मशीन का वैल्यू छुपा हुआ है। लेकिन सर अलग अलग वैल्यू कितना आएगा, आओ निकालते हैं अलग अलग कितना आएगा। 78 पहले लिख दो पूरा टोटल यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें M1 भी है M2 भी है ना सर M1 कितना है, M1 2 की M2 कितना, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो लास्ट ईयर से, पिछला साल से कितना था इसका, 45,000 था, M1 का वैल्यू है ना, उसका डेप्रिसिएशन कितना था 5,000, तो वही तो लेस हुआ है ना आपसे। तो 45,000 माइनस 5,000 कितना हुआ, 40,000, लो आ गया। और 40,000 माइनस 2,000 कितना हो गया सर, 38,000 आएगा, लो आ गया, छुपा हुआ चीज निकाल दी है। बस कुछ करना नहीं है, बस हम लोग दिखाना है अलग से, यहाँ पर M1 के वैल्यू से, M1 और M2 के वैल्यू से M1 और M2 के डेप्रिसिएशन को लेस कर दिए, यहाँ पर एक साथ किए से ऊपर में, यहाँ अलग अलग करके दिखा दिए, तो दोनों का वैल्यू आ गया अलग अलग से कितना कितना, मतलब 78,000 में 40,000 M1 है और 38,000 M2 है। तो सर ये भी हम लोग पुट कर दिए। अच्छा 2017 में कुछ मशीन परचेस किया गया क्या, नहीं कुछ परचेस नहीं किया गया, ठीक है, बस हम लोग के पास 2 ही मशीन है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर 1/4 जो है वो हुआ है सोल्ड। तो सर जब भी सोल्ड होता है कोई मशीन तो हम उसका कैलकुलेशन हम लोग दिखाते हैं वर्किंग नोट में, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग नोट बनाना है डेप्रिसिएशन में, जब भी कुछ चीज सोल्ड होता है, चाहे फुल्ली सोल्ड हो चाहे पार्टली हो, हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो सर वर्किंग नोट कैसे बनेगा, किसका बनेगा, 1/4 का बनेगा, है ना। तो देखिए सर वर्किंग नोट कैसे लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन पार्टली सेल ऑफ मशीन 1, है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना हम लोग को, बोलो तो पार्टली सेल ऑफ M1 का, है ना। अब मशीन बिका है, जब कोई चीज बिकता है तो 2 चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस यहां होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को यहां से निकालना है ऑन पार्टली सेल ऑफ M1, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन सर कितना वैल्यू को बिका है, स्टार्टिंग में बताए थे ना, 50,000 के मशीन में से उसका 1/4 बिका है, मतलब कितना बिका है, 12,500 का मशीन बिका, याद रखना सर ये, ठीक है ना। तो 12,500 के वैल्यू पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या बेचा, हम लोग बेचा है केबल को, है ना, इसको बेचा है हम लोग, अडेप्टर तो मेरे पास है ना, तो इसका स्टार्टिंग से निकालेंगे ये वैल्यू कितना था, और घट 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 के जिस दिन बिका उस दिन इसका वैल्यू कितना हो गया, और कितने में बिका उसके बाद प्रॉफिट हुआ या सेल हुआ। इसको पॉज करके फिर से सुनना, ठीक है। आइए सर अब हम लोग कैसे दिखाएंगे वर्किंग नोट्स, देखो सबसे पहले वैल्यू ऑन, जब वो खरीदा गया था, M1 कब खरीदा गया था बताओ तो, Jan 1 को खरीदा गया था ना, वैल्यू ऑन 1 Jan 2015, ठीक है। लेकिन कितना का बिका, सिर्फ 12,500 का सेल हुआ, है ना। तो उसी से दिखाएंगे 12,500 का वैल्यू सेल हुआ। तो यहां से स्टार्ट करें कि उस दिन 1 जनवरी 2015 के दिन उस मशीन का 1/4 मशीन का कितना दाम था, 12,500। अब उससे लेस करेंगे, वहां से लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है, 10% है, हाँ, तो कितना आएगा 1250, है ना। बस तो 1250 आ गया, तो 1250 आ गया, ठीक है। अब 1250 अगर लेस करेंगे यहां से कितना आएगा, 11,000, कितना आएगा 750, 11,000 सॉरी 11,250 आएगा, है ना,
11,250, वैल्यू ऑन 1/1/2016, ठीक है। 16 का वैल्यू कितना आ गया 11,250। अब फिर करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, क्यों सर 15 पूरा यूज हुआ, 16 यूज हुआ, 17 में नबी का है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, कितना वही 1250 एसएलएम मेथड। तो फिर माइनस किया 12, जब 11,250 से 1250 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10,000 बचेगा सर, है ना। तो वैल्यू ऑन 1/1/17 कितना आ गया 10,000, 10,000 वैल्यू आ गया 2017 के स्टार्टिंग में। तो एक साल का डिप्रिसिएशन मारा, फिर दूसरा साल मारा, तीसरा साल के स्टार्टिंग में आ गया 10,000। लेकिन बिका कब सर, बिका कब, बिका है वो 31 दिसंबर, मतलब क्या पूरा 17 एक साल फिर यूज हुआ, तो फिर डिप्रिसिएशन मारेंगे। बिल्कुल सही समझे तुम लोग, लेस डिप्रिसिएशन हम लोग फिर मारेंगे यहाँ पर। कितना परसेंट सर, वही 10%, वही अमाउंट एसएलएम मेथड है ना, तो सेम रहता है 1250। लेस करो कितना आ गया सर, लेस करने से सर कितना आ रहा है 8750, 8750 लेस करने से आ गया। ये कब का वैल्यू है, वैल्यू ऑन, हम लोग यहाँ पर 1/1/15 लिख रहे थे, फिर एक साल के बाद 1/1/16 लिखे, फिर एक साल के बाद 1/1/17 लिखे। अब यहाँ पर क्या होगा 1/1/18 होगा, लेकिन 1/1/18 से एक दिन पहले 31 दिसंबर को मशीन बिक गया ना, तो वही वैल्यू दे देंगे। एक दिन में क्या फर्क होता है, एक दिन पहले मशीन बिक गया तो पूरा साल का ही आएगा 31/12/17। तो जिस दिन मशीन बिका उस दिन उसका वैल्यू कितना था सर, उस दिन उसका वैल्यू था 8750 इस केबल का, फॉर एग्जाम्पल ना हम लोग। तो अब वो बिका कितने में, वो बिका है आपका 5000 पे बिक गया। ओके ठीक है, तो सर सेल कितने का हुआ है, सेल हुआ है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, जगह कम बच रहा है, सेल हुआ है 5000 का, ठीक है। तो 8750 का उसका वैल्यू था और 5000 में बेच डाला उसको, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ सर, लॉस हुआ सर। लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 3750 का, है ना। तो 8750 से माइनस कर दो 5000, तो लॉस कितना हुआ सर 3750 का लॉस हो गया। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया, एक बार फिर से देख लेना। अब सर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, देखो जब भी कोई मशीन बिकता है ना, पार्टली सोल्ड या फुल्ली सोल्ड हो, हम लोग उसका 3 चीज वैल्यू शो करते ही करते हैं, है ना। 3 वैल्यू, कौन कौन सा 3 वैल्यू, सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन शो करते हैं हम लोग, है ना। क्या शो करते हैं, डेप्रिसिएशन पहला, ठीक है। दूसरा क्या शो करते हैं हम लोग, उसका सेल शो करते हैं हम लोग, कितना सेल में हुआ है, ठीक है। और तीसरा हम लोग ये शो करते हैं कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहला चीज डेप्रिसिएशन शो करना पड़ेगा, जो सेल होता है उसका, दूसरा उसका सेल वैल्यू, तीसरा उसका पीएल, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहां पर तीनों चीज है। जो सबसे पहले जो मशीन बिक रहा है उसका शो करेंगे, तो December 31 इस दिन मशीन बिका, तो 3 चीज लेंगे हम लोग। पहला चीज क्या है सर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, है ना। M1 का पार्टली सोल्ड हुआ है ना, पार्टली सोल्ड जो हुआ है वो पहले दिखा देंगे, जो बिक गया खत्म हो गया, जो बचा हुआ उसको फिर से बाद में दिखाएंगे, मगर पहले पार्टली सोल्ड। कितने का M1 का डेप्रिसिएशन आया था, देखो 17 हम लोग कर रहे हैं ना, तो 2017 में M1 का जो पार्टली सोल्ड हुआ उसका डेप्रिसिएशन कितना आया, देखो 17 में डेप्रिसिएशन भाई कितना आया सर, सॉरी यहां पर आया ना, कितना 1250, वही आएगा 1250। जो मशीन बिकता है उसका सबसे पहले हम लोग शो करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो 3 चीज शो कर रहे हैं उसका, 1 2 3 डेप्रिसिएशन, सेल और पीएल। दूसरा क्या आएगा सर, बाय बैंक अकाउंट, है ना, सेल M1। 2 बैंक अकाउंट परचेस के लिए होता है, बाय बैंक अकाउंट क्या होता है, ये आसान सा बात है सर, मशीन बेच रहे हैं, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। चाहिए कितना है, कितने का बेचा सर, हम लोग कितने का बेचे हैं, हम लोग बेचे हैं सर 5000 का, तो 5000 यहां लिख दिए सर, 5000 का बेच दिए हम लोग सर, ये वाला 5000। तीसरा चीज क्या है सर, उसका पीएल दिखाएंगे सर, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, साफ साफ जाहिर है बेटा लॉस में बेचा है ना। कितने का लॉस में बेचा है, 3750 का लॉस हो गया बेचारे का, बाय पीएल, है ना। प्रॉफिट होता है तो 2 पीएल, है ना, और लॉस होता है तो बाय पीएल, क्योंकि जनरली क्या बनेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। बाय पीएल अकाउंट M1 का लॉस हुआ है ना, लॉस कितने का हुआ है 3750 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम लोग शो कर लिया। अब जो बिका उसका सब कुछ शो हो गया, अब जो बचा हुआ है उसका शो करेंगे, ठीक है। बचा हुआ क्या है, पहला मशीन का पार्टली सोल्ड हुआ है ना 12500, बचा हुआ है ना 37500 अभी भी है मेरे पास,
और दूसरा मशीन तो पूरा ही हम लोग के पास, वो तो बेचे ही नहीं हम लोग, तो दोनों का डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा साल इसको यूज करें। आइए सर, तो सेम डेट पे ही होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से करेंगे हम लोग, ठीक है। साथ में अलग अलग करके दिखाया ताकि अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाए। M1 और M2 का डेप्रिसिएशन आएगा, है ना। M1 का कितना आएगा सर? देखो 37,500 पे निकलेगा 10%। ये 37,500 कहां से आया सर? 50,000 50,000 माइनस 12,500, है ना। जो पार्टली सोल्ड है उसको हटा दिया, कितना बचा? 37,500। इसका 10% कितना निकलेगा सर? 3750, राइट। और ये M1 हो गया। M2 ये पार्टली सोल्ड जो बचा होता है, रिमेनिंग मशीनरी का ये, है ना। और जो M2 का कितना है सर? M2 का कितने में निकलेगा? कॉस्ट पे सर, SLM है तो हमेशा कॉस्ट पे निकलता है ना। तो 40,000 पे निकलेगा M2 का कितना? 10% कितना हो जाएगा सर? ये 4,000, ठीक है। ये 4,000 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4,000 हो गया। तो अब बस सम्स कंप्लीट हम लोग का, ये 4,000 सब कुछ पुट कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे इसका CD सर, ठीक है ना। तो डेबिट साइड 78,000 माइनस सारा चीज को करो, बोलो CD कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, पॉज करो वीडियो को, हमको बताओ, और फिर वीडियो को ऑन करना, बताओ कितना आया CD। CD आएगा सर 60,250। तो CD कितना है सर? 60,250, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये था पार्टली सोल्ड। ऐसे हम कंटेंट लाते रहेंगे। तो RCI का कलर क्या है? उसमें रेड है, RCI के लोगो में। सब्सक्राइब बटन भी रेड कलर का है, प्रेस इट।